नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा, अव्यय एवं उन सभी का पदों का परिचय। संज्ञा एवं पद परिचय सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। इसमें बताना है कि सर्वनाम और पदबंध का जो सही विकल्प है उसका, और सही उत्तर है ए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इस वाक्य में बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा है, अतः यह सर्वनाम पदबंध है। प्रश्न है अगला कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, इसमें बताना है क्या है, और सही उत्तर है ए, स्थानवाचक। यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया है, दिए गए वाक्य में वहां हो रहा है से स्थान का बोध हो रहा है। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास, इन, अंदर, इधर, उधर आदि सभी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न है, और सही उत्तर है डी, 5 प्रकार के। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। हिंदी में पद 5 प्रकार के माने जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। तो पदों के जो प्रकार हैं वो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अव्यय। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। आदमी अच्छे से काम करना जानता है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, सार्वनामिक। वह संज्ञा आदमी से के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, यानी कोई व्यक्ति जहां पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यानी वह वहां पर क्या है, सर्वनाम है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शब्दों पर हमें ध्यान देना है, नहीं है, इस प्रकार के भी शब्द आते हैं तो उन पर ध्यान दीजिए। सही उत्तर है एक, कातर। अमीरी, सच्चाई, क्रोध, ये सब भाव क्या है जो प्रदर्शित करते हैं व्यक्ति के भावों को, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो कातर क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं, यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न है निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। तो यहाँ पर बताना है और सही उत्तर है ए, संबंधवाचक। कार का संबंध किससे है, व्यक्ति से है, तो ये वही कार है जिसको किसी ने चुराया था। इस प्रकार हम वह कोई व्यक्ति बात कर रहा है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द जिसे वाक्य में प्रयुक्त कार के संबंध में सूचना दे रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शीतल, मित्रता, भ्रातृत्व, ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है ए, शीतल। ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनमें से किसी भाव अथवा दशा अवस्था का बोध हो रहा है।
शीतल की भाववाचक संज्ञा शीतलता होगी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम कुली से बोझ उठवाते हैं और सही उत्तर है डी, प्रेरणार्थक। दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया संगत उत्तर सही है। यहाँ पर ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। परिवार, दाल, फूल और सेना। सही उत्तर है सी, दाल। दाल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा में संज्ञा के से जिस माप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, द्रव्य पदार्थ में तेल, पानी, दाल, दही, घी इत्यादि, गैसीय में धुआं और ऑक्सीजन। प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है और सही उत्तर है डी, शुद्ध। सिलाई, दानवता और भ्रातृत्व। सही उत्तर है शुद्ध क्या है? सही विकल्प नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़ और यौगिक और योगरूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती हैं। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता में भाववाचक संज्ञा निहित है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है और सही उत्तर है डी, आप। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझको आदि शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हें और तुमको। अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, वे, उनकी, उनसे, मेरे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके मेरे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी अन्य पुरुषवाचक वह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए और इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है ये थोड़ा सा। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। थोड़ा सा सामान चाहिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, कोई, व्यक्ति, कुछ, लाभ, जो, पुस्तक, कौन, मनुष्य आदि सार्वनामिक विशेषण हैं। गुणवाचक में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोल, पतला, अगला, ऊंचा, नीचा, भला, सुंदर, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कहे ना कि क्लास में 25 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में 2, 4, आधा, पौना, तिगुना, चौगुना आदि किसी भी वस्तु की, किसी भी की विशेषता के साथ साथ उसकी संख्या बताना कि कितनी संख्या है।
परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नापतोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर इत्यादि। तो संख्यावाचक में इसके भेद भी हैं दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कि जहाँ पर निश्चित संख्या की बात हो तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित में अनिश्चित। इस तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें क्या है, नापतोल हुई कितना है तो संख्यावाचक विशेषण में आ गया, मतलब निश्चित में, और कुछ उसका पता नहीं है तो अनिश्चित। तो इन दोनों के दो दो भेद और हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो कि हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ से करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो और सही उत्तर है सी, निश्चयवाचक। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है कि वह शब्द निश्चित व्यक्ति का संकेत मिल रहा है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है और सही उत्तर है भी धीर। धीर शब्द आएगा। धीर शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष अन्य विकल्प कांति, चौड़ाई, नीलिमा शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करा रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अव्यय पदबंध का विकल्प हो। अपने सामान के साथ वह चला गया। सही उत्तर है डी, के साथ। ये क्या है, इसमें पदबंध है, यानी सामान और वह दोनों को वह पद जो आपस में जोड़ रहा है। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे वह अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होगा, अतः दिए गए वाक्य में के साथ अव्यय पदबंध है। प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। सही उत्तर है बी, गुणवाचक। मैं ताजा फल लाया, इसमें ताजा क्या है, गुण है फल का, कि ताजा शब्द फल के गुण का बोध करा रहा है, अतः यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। सही उत्तर है बी, वृक्ष। किसी पेड़ का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, तो ये सभी वृक्षों की जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला वाक्य चुनिए। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, और सही उत्तर है बी, गुणवाचक। कैसे फूलों की विशेषता हो रही है बताई जा रही है, सुंदर। सुंदर से संज्ञा का गुण प्रकट हो रहा है, अतः गुणवाचक विशेषण होगा। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय सबकी पसंदीदा होती हैं। सही उत्तर है डी, तेज चलने वाली। कैसे, तेज चलने वाली। तो ये क्या है, यहाँ पर विशेषण का पदबंध है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में गाड़ियों की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली, पदबंध से प्रकट हो रही है। प्रश्न है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, और सही उत्तर है डी, दिखाई दे रहा है। वाक्य में दिखाई दे रहा है पदबंध क्रिया का सही विकल्प है। क्रिया और शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए।
रात में देर तक बारिश होती रही। सही उत्तर है ए क्रिया विशेषण। ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। कोष्टक में दिया गया वाक्य देर तक क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, और सही उत्तर है बी वे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जहां श्रोता के सिवाय किसी अन्य पुरुष के लिए बात हो, उदाहरण वह, वे, ये, उसने आदि में हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। सुमेलित कीजिए। अशिष्ट क्या है? दोषबोधक गुणवाचक विशेषण है। राजस्थानी स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण। अस्वस्थ दशाबोधक। प्राचीन कालबोधक। तो यहाँ पे जिस की बात हो रही है उनका वर्णन किया गया है। गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, काल आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, आकारबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है, और सही उत्तर है सी बड़प्पन। बड़प्पन बड़ाधन पर विशेषण से, लड़कपन जातिवाचक से, लिखावट क्रिया से, यानी जिससे जो कार्य हो रहा है उसका वर्णन। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, और सही उत्तर है बी सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 में आया है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, और सही सुमेलन है इस प्रकार: स्थित्यपूर्ण अकर्मक क्रिया है रामू सो रहा है। गत्यर्थपूर्ण सकर्मक अकर्मक क्रिया लड़का तालाब में तैर रहा है। एकर्मक क्रिया लड़का पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है। दो कर्म है इसमें, माँ और बच्चा। एकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है उन्हें एकर्मक क्रियाएं कहते हैं। द्विकर्मक ऐसी क्रियाएं जिनका दो कर्म प्राप्त हो उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। स्थिति और गति के आधार पर पूर्ण अकर्मक क्रियाओं को पुनः दो भागों में बांटा है: स्थित्यर्थपूर्ण और गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, और सही उत्तर है सी वह बैठकर खाना खा रहा था। हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है, वह बैठकर खाना खा रहा है वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, अथवा, व, एवं आदि। अगला प्रश्न है कि सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए कि इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः चार प्रकार के हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ये सार्वनामिक में पुरुष और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए, ये सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने हिंदी व्याकरण में पद परिचय और थोड़ा संज्ञा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया, और ये वो सभी प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आपने देखा कि व्याकरण से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में। तो इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए PYQ सीरीज के क्रम के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।